टाइटन आपके उपग्रह है, ये आपको सैटर्न जो है इसका है। शनि ग्रह को हम क्या बोलते हैं, रिंग प्लेनेट बोलते हैं, वलय ग्रह बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शनि का उपग्रह टाइटन हो गया आपके। और गैनीमेड किसका छापना, गैनीमेड किसका आपके, गैनीमेड जो है वो गैनीमेड और कैलिस्टो पूछूं आपसे, गैनीमेड कैलिस्टो छापना किसके हैं, ये बृहस्पति के हैं, ठीक है। ये जुपिटर के हैं, ये भी आपको छापना है ना। पूछे कौन सा आपके, गैनीमेड और कैलिस्टो पूछे किसके आपके, ये बृहस्पति के हैं, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। बाकी टाइटन किसका, टाइटन आपके शनि का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रस्ट भूप्रपर्टी का निर्माण किससे दोस्तों होता है आपके, देखो आपने खूब सुना होगा साइंस ज्योग्राफी के अंदर आपने खूब सुना होगा कुछ ऐसे आपके, याद कीजिए। इसमें ये आपके क्रस्ट होता है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे कोर कहते हैं, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, जो क्रस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें सियाल होता है ना, इसमें सियाल होता है। मेंटल में क्या होता है आपके, इसमें सीमा होती है, ठीक है, सीमा होती है। कोर में क्या है आपके, इसमें निफे होता है। कौन, निफे होता है ना, ये सुना होगा आपने। मैंने कहा था आपसे क्रस्ट का मतलब क्या है, इसमें इसमें सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम क्या है, इसमें सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम होता है, ये हमने आपसे कहा था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। यहां पर सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम होता है। और यहां पर निकल प्लस फेरस होता है, क्या होता है, निकल प्लस फेरस होता है, लोहा होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो क्रस्ट में सियाल है, मेंटल में सीमा है, कोर में क्या है आपके निफे। सीमा मेंटल है, पहली बात तो सीमा मेंटल हो गई आपके, सियाल क्रस्ट के अंदर है और निफे किसके अंदर है, कोर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी है, सवाल पूछूं आपसे। इसका दोस्तों आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है राजकुमारी अमृत कौर। कौन सी है, राजकुमारी जो अमृत कौर है, इनका नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये भारत की पहली क्या थी, भारत की पहली आपके महिला कैबिनेट मंत्री है और हेल्थ मिनिस्टर थी, ये आपको छापना है राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, ठीक है। एमपी लेट्स की शुरुआत कब होती है, देखो पहली बात तो एमपी लेट्स का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है वो एमपी लेट्स की फुल फॉर्म है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, एमपी लेट्स जो है छापना, एमपी लेट्स की शुरुआत कब होती है, 1993 में शुरुआत इसकी होती है, ये आपको ध्यान रखना आपके। और इसमें एक वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। इतनी राशि इसमें उपलब्ध होती है जो खर्च करनी होती है एमपी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित दोस्तों हो चुका है, अब तक रसगुल्ला 3 बार, ठीक है। पहली बात ध्यान सुनना आपके, पहली बार पूछूं आपसे, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 352 जो है यहां पर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना, ठीक है। अब तक दोस्तों 3 बार, अब तक 3 बार जो है ये भारत के अंदर लागू हो चुका है, ठीक है। पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार पूछूं आपसे, जब दोस्तों चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, तब दोस्तों लागू हुआ था आपके छापना। तो 1962 में लागू होता है पहली बार, ठीक है। तो पहली बार जो आपके वो लागू हुआ आपके, इस समय आपके लागू हुआ जब चीन ने अटैक करा और असर तक रहने वाला, ये आपको ध्यान है, ठीक है। तो चीन के अटैक के कारण ये लागू होता है ना। सेकंड बार पूछूं आपसे, सेकंड बार आपके जब पाकिस्तान और इंडिया आपके युद्ध चल रहा था उस समय लागू होता है, 1971 में लागू होता है और 78 तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71 में लागू होता है और 77 चलता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और तीसरी बार पूछूं आपसे, तीसरी बार पूछूं आपसे, भारत के अंदर जब आंतरिक अशांति थी आपके, इस आधार पर लागू होता है और बात है किसकी आपके, बात है 25 जून 1975 की बात है, ये लागू होता है और दोनों एक साथ हटते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कभी कभी पूछता है आपसे कार्यकाल कितना इसका, कब कब लागू हुआ, तो आपको नोट करना है। पहला वाला आपके 62 से 68 के बीच लागू होता है, सेकंड वाला 71-77 के बीच में आपके, और थर्ड जो अशांति वाला छापना, ये 25 जून को आपके 75 में लागू होता है। और ये सवाल आरएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है इसकी तारीख के बारे में, ठीक है। और लागू कब, 77 दोनों एक साथ रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आधार क्या था, इसका आधार था बाह्य आक्रमण, क्या था, बाह्य आक्रमण इसका आधार था, इसका आधार युद्ध था, क्या था, इसका आधार युद्ध था, और इसका जो आधार है वो आंतरिक अशांति था। अब ये आधार हट चुका है, ठीक है। अब इसके स्थान पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आपके आ चुका है आधार, ये नया आधार इसके ऊपर आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वाद में कहा कि निजता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार, ठीक है। याद कीजिए, आपके पूछूं आपसे, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट्स अपना, कौन सा केस था आपके, ये केस था पुट्टास्वामी केस था, और इस केस के द्वारा राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के द्वारा, आपके आर्टिकल 21 के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आपके आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी केस आपको नोट करना है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछूं आपसे, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब संस्थापक थे इसके। और अगर सवाल पूछे आपसे यहां पर, इसकी स्थापना 1905 के अंदर छापना महाराष्ट्र के अंदर होती है, और यह सवाल राजस्थान के आरएस एग्जाम के अंदर पिछले साल पूछा गया है पीटी के अंदर, ठीक है। तो 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतिम 2 सवाल आपके सामने, बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य बाउंड्री लगाते आपके, अच्छा बांग्लादेश पूछूं आपसे, उससे बाउंड्री कौन कौन लगाएगा, पश्चिम बंगाल लगाता है छापना, पश्चिम बंगाल से मेघालय लगाता है, मेघालय हो गया, इसके अलावा असम हो गया, याद कीजिएगा असम हो गया है, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया है, और आपका मिजोरम हो गया है, ठीक है। तो कुल हमारे 5 स्टेट जो है वो बाउंड्री से साझा करते हैं, ठीक है। याद कीजिए 4096 किलोमीटर जो है वो हमारी बाउंड्री है, ये भी आपको नोट करना, सर्वाधिक बाउंड्री इसी के साथ में, ठीक है। कामेंग, तिस्ता, धनसरी, लोहित जो है वो किसकी सहायक नदी है आपके, कामेंग, तिस्ता, धनसरी, लोहित पूछूं आपसे, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी सहायक नदी है। और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, इसको तिब्बत में बोलते हैं छापना, क्या इसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांगपो कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपके कौन कौन सी, कामेंग,
कामेंग, तिस्ता, धनश्री, लोहित हो गई है। ये कामेंग वाला सवाल तो यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ चुका है, कामेंग के बारे में नोट करना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की है सांगपो, इसको तिब्बत में कहते हैं। और लोहित पूछूं आपसे, और लोहित छापना, भारत के सबसे पूर्वी नदी कौन सी आपकी लोहित नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। 7 मई 2024 दैनिक समसमय की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर अच्छा लगा हो आपको लल्लन टॉप जो आपका मेधान